वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपका कैरियर, मनी और अबंडेंस जो है वो नेक्स्ट कहाँ आ रही है, किस तरीके से आ रही है। और अगर आप परेशान हैं अपनी कैरियर को लेके, मनी को लेकर, जो भी चीज़ें आपकी चल रही हैं, तो उसका जो है यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस कार्ड से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कैरियर, मनी और अबंडेंस में क्या आगे आ रहा है। कार्ड आ रहा है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत अच्छी है। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरो कार्ड है, रेबल, एम्परर कार्ड है, माइंड, 8 ऑफ सॉर्ड्स, लेटिंग गो, 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है फ्लावरिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए एडवाइस कार्ड्स भी यहाँ पर हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रही है, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो यहाँ पर जो एनर्जी है एज इट इज़ तो पॉजिटिव है, लेकिन आपके दिमाग में इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें एंजाइटी है। अब एंजाइटी जो है होती है कि कैरियर जो है या मनी जो है वो मेरे पास आ भी पाएगा, नहीं आ पाएगा, या फिर इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी चलती रहेगी, पता नहीं। एक जो होपफुलनेस है उसमें मुझे यहाँ पे कमी नज़र आ रही है, और ये आपने अपने आप से बनाई है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये गलत है, क्योंकि सभी लोगों को एंजाइटी होती है। जब तक हमें कोई रिजल्ट अपने हाथ में नहीं दिख जाता है तब तक हमें हमेशा डर लगता है, और हर पर्सन को लगता है। इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है या कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें अपनी एंजाइटी की तरफ फोकस ना करके अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है। तो अब मैं कार्ड बाय कार्ड आपको बताती हूँ कि जो चीज़, जो मैसेज आ रहा है वो आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे आप उसको रखिएगा, और जो चीज़ आपसे रेजोनेट ना करे आप उसको जाने दीजिएगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ मैम ने बोली है तो ये मेरी ज़िंदगी में नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी न किसी से ज़रूर वो रेजोनेट करेगी और आप उससे भी कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरीके का एटीट्यूड जो है इस रीडिंग में रखिएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जो बिटर है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। जो कड़वाहट है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला कार्ड ही आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बहुत क्विक कार्ड है। यहाँ पे ग्राउंडेडनेस है, बेस चक्रा है, रूट चक्रा है। तो आपके अंदर जो है वो इच्छा है कि मैं कह सकते हैं जल्दी से सफल हो जाऊं, या ये कह सकते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको तेजी से क्या कह सकते हैं कि सक्सेस मिले, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तो क्विक है। आप अगर सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहे हैं तो आपका वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे इसी तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप जहाँ पर जा रहे हैं, 2-3 सिचुएशंस बनती हैं कि या तो आप जहाँ पर जो काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो जो है आपको अपनी जो मातृभूमि है, या कह सकते हैं कि जो मदरलैंड है, या कह सकते हैं कि जहाँ पर आप जिस भी स्टेट या सिटी में रहते हैं, या फिर जिस भी रूरल एरिया, विलेज में भी रहते हैं, अगर आप गांव में भी रहते हैं, तब भी जो है आपको वहां से दूर जाकर ये चीज़ जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है, मुझे दिख रही है। तो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर ही रहूं और उसके बाद ही जो है मुझे यहाँ पर सफलता मिल पाएगी, तो मुझे यहाँ पर कम चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। तो जो सच में आ रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आप वहाँ से माइग्रेट होके, चाहे थोड़े समय के लिए ही माइग्रेट हो, लेकिन वहाँ से बाहर निकल के जो है एक्सपीरियंस को गेन कीजिए। आप जो काम करना चाहते हैं उस पर विश्वास कीजिए, अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए, और आपका जो सितारा है वो बुलंद होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं है, लेकिन जैसे 9 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आ रही है कि आप अपने आप को एंजाइटी में, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, वजह नेगेटिव जो सेल्फ टॉक है वो चीज़ आप कर रहे हैं कि मतलब मान लीजिए हो सकता है कि आप
आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया हो या फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो और उसमें उस तरीके की सफलता ना मिली हो जो आपकी एक्सपेक्टेशन हो, ठीक है। लेकिन उस चीज को, जैसे मैंने कहा कि आप वहां पे उस जगह को छोड़कर जो है किसी और जगह जाकर वही सेम अगर काम भी कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको सफलता मुझे मिलती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है कि आप सब कुछ प्रैक्टिकलनेस पे या कह सकते हैं लॉजिक पे काम चल रहा है आपका, और क्राउन चक्रा है यहाँ पे। तो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी ये चीज है कि आप अपनी जिंदगी में सब कुछ वो अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो चीज आपको प्रॉपरली यहाँ पे मिल रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको नहीं मिल पाएगी, जैसे मैंने कहा, वो हो सकता है उस जगह ना मिल पा रही हो, कोई भी कारण हो सकता है, आपके बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन आप जैसे ही माइग्रेट करेंगे, जिस जगह से अलग होंगे या आप जो काम कर रहे थे उस चीज को चेंज कर देंगे, तो आपको सफलता यहाँ पे मिल रही है। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज का बिजनेस है, तो जैसे मान लीजिए आप कोई किसी भी चीज का बिजनेस ले लो, कोई आर्ट गैलरी का है जो पिक्चर्स बेचते हैं, बड़ी बड़ी जो वो होती हैं, तो उसको जो है आप ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं, तो जो है आपका कैरियर और ज़्यादा या बिजनेस जो है वो और ज़्यादा फ्लरिश करेगा। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। इसी तरीके से अगर आप जॉब चाह रहे हैं, तो मान लो आपको जो है आईटी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, XYZ जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको हैदराबाद या बाहर जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप ज़रूर जाइए। ये मत सोचिएगा कि मैं वहाँ पे कैसे रहूँगा या मैं कैसे कर पाऊँगा या मेरे को सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं एडजस्ट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से जो है आप कह सकते हैं कि अपनी अपॉर्चुनिटी को ही कम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है आपको एक खुशी से आगे बढ़ना है और अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो टैलेंट है, उसको निखारना है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो वही एनर्जी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बाहर चला जाता हूँ या फिर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कह लूँ या ये जॉब कर लेता हूँ, तो इसमें मेरा भला नहीं होने वाला है। हो सकता है अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो अचीव करना चाहते हैं उससे भी बेहतर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, मैं साफ साफ ये कह रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज़ में फेलियर भी मिला है, हो सकता है कंपटीशन हो सकता है कोई और चीज़ हो, तो उसमें जो है आपके लिए वो भले के लिए ही है। आप उससे ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, उससे ज़्यादा खुश रह पाएंगे और उससे ज़्यादा जो है शांति आपकी ज़िंदगी में रहेगी। तो उस चीज़ को जो है अचीव करिएगा। तो माइंडसेट जो है उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। कई बार हम सभी के लोगों का ऐसा हो जाता है कि मान लो हमने कोई कंपटीशन के लिए तैयारी करी है, ठीक है, तो हम चाहते हैं XYZ कोई भी नौकरी चाहते हैं, तो हमें वो नहीं मिल पा रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने मेहनत नहीं की है या आप में कोई कमी है, ऐसा नहीं होता। हर बच्चा जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। लेकिन अगर सामने वाले ने, जैसे सरकार में गवर्नमेंट में कोई वैकेंसीज इतनी कम है, ठीक है, या फिर रिजर्वेशन है या फिर कुछ और ही चीज़ आ गई है, या स्टेट गवर्नमेंट कई बार कैंसिल कर देती है पेपर को, या फिर ये हो जाता है कि किसी ने चीटिंग कर ली, तो जो 100 ऑब्स्टिकल्स हैं उनको छोड़कर आप ऐसी चीज़ में जाइए जहाँ पर जो है आप सही तरीके से फ्लरिश कर पाएँ, अपने टैलेंट को दिखा पाएँ, ठीक है। तो हो सकता है आपने शुरुआत में ये सोचा हो कि मैं अफ़सर बनूँगा या बनूँगी, ठीक है, कि IAS मैं बनूँगा। लेकिन यूपीएससी में जो है मान लो 600 जो है वैकेंसी है, उसमें SC ST OBC सब भरा जाएगा, उसमें जो है कुछ और फिजिकल हैंडीकैप भी भरा जाएगा। तो उसमें जो अगर पॉसिबिलिटी, आप बहुत अच्छे भी हैं और आपने कोशिश भी करी और उसके बावजूद भी मान लो रह गया, तो इसमें आपकी कमी नहीं है, तो अपने आप को कोसना मत। आपके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप एक MNC में काम कर सकते हैं। आपके पास जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी आपने काम किया है, तो उससे कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बिजनेस को फ्लरिश कर सकते हैं। तो इस तरीके की सोच को थोड़ा सा रखना, क्योंकि यहाँ पर जो है एनर्जी इस तरीके की आ रही है कि ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं उसमें आपको फेलियर मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उससे बेहतर जो है वो डिजर्व करते हैं और आप उसमें और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है एक एक्सप्लोरर की एनर्जी है कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं ज़िंदगी को। जैसे मान लो आपको ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखने बहुत ज़्यादा पसंद हो और आपने शुरुआत जो है वो
खुशी खुशी में ऐसी मज़े मज़े में कर ली, लेकिन आपके जो व्लॉग्स हैं वो लोगों को पसंद आए और आप जो है वो देखने लगे, या मतलब आपको ग्रोथ दिखी थोड़े समय बाद, तो आप जो है वो भी करने लगे। और आप जो है एक ऑलरेडी जॉब भी करते हैं या जो भी आप बिजनेस करते हैं, तो उसके साथ अगर आप टैकल करके चला सकते हैं तो आप ज़रूर चलाइएगा। तो सिर्फ इस चीज़ पे मत रहना कि मतलब एक ही जॉब है तो मैं उसी को करूँगा। अपने जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करते रहना। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहते हो तो प्राइवेट के लिए भी भरो, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट के लिए करना चाहते हो तो स्टेट गवर्नमेंट भी भर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी भर दो, प्राइवेट जॉब भी रखो, तो वो सारी चीज़ों में करो। इस तरीके से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपको जो है अपनी अचीवमेंट मिल जाएगी और आपको जो मिलेगा वो जो है आपको खुशी देगा। शुरुआत में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरीके की चीज़ लग रही है, क्योंकि लेटिंग गो वाला कार्ड भी आया है, कि आप उस चीज़ को छोड़कर जो है वो और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे और आप बहुत ज़्यादा धन जो है वो यहाँ पे कमाएंगे। आपका नाम होगा, आपको जो चीज़ आप चाहते हैं, एक्चुअली में जो चीज़ आपको दिल को खुशी देती है, क्योंकि मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो सबकी अलग अलग चीज़ें होंगी जो आपको खुशी देती है, उस चीज़ को करना, आप जो है उसमें सफल होंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड आया, तो टेम्परेंस वही चीज़ है कि पेशेंस, बैलेंस रखना अपने अंदर। तो ऐसा मत सोचना कि मतलब मैं ये नहीं कर पाया तो मुझ में कमी है, या जैसे कई बार मन खराब हो जाता है क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है आप नहीं देते हो। और आजकल तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का तो कुछ क्या ही कहना, ठीक है, तो उसमें मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो चीज़ है वो चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आनी है और आप उसके लिए कैपेबल हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी, तो वो जो एंजाइटी है उसको छोड़ दो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो कि क्या होगा, मेरा कैसा फ्यूचर होगा। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि जो वन बाय वन जो स्टेप लेते जाओ, उसको सही तरीके से काम करो, आपका काम होता जाएगा। पेशेंस रखना, ऐसा नहीं है कि पेशेंस नहीं रखनी है, धैर्य रखना है। नेक्स्ट आ रहा है रेबल का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। तो जैसे मैंने कहा कि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है और यहाँ पर एम्परर भी आया है। तो ये चीज़ जो है, जिस भी चीज़ को आप मन से करेंगे उसमें जो है आपकी ख्याति बढ़ेगी, ख्याति जो है आप फेमस होंगे, चाहे लोकल लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, लेकिन आपकी ख्याति ज़रूर होगी। आप लोगों को लोग जो हैं वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी जो ख्याति होगी जिसकी वजह से आपको लोग जानेंगे कि इस पर्सन ने ये काम किया है। तो आप जो है अपने मतलब अपने आप पर विश्वास रखना, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है माइंड आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। वही चीज़ है कि मेंटल प्रिजन वाली बात है, आप अपने आप को कोस रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा बहुत मतलब बुरा हो जाएगा या कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि आजकल जी की जो कंडीशंस हैं, जो आउटर कंडीशंस हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स जो है, कंडीशन जो भी चल रही है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन जो भी हो रहा है यंग यूथ के साथ या यंग लोगों के साथ, उसमें जो है हमारा बस नहीं है, ठीक है। तो हमें वही रास्ता ढूंढना है जो हमारे लिए सही है और हम जो है वो कर सकते हैं। तो बिसाइड्स जो है वो पॉलिटिक्स हो, पॉलिसी हो, या और भी सारी चीज़ें जो हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं, हमारी एक तरीके से मेहनत पे पानी फेर देती हैं, तो उसके बावजूद जो है आपको हार नहीं माननी है, आपको काम अपना करते रहना है। और जो भी आप काम कर रहे हैं, जो मन से काम कर रहे हैं, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो आप करना, क्योंकि उसमें जो है आपको आगे सफलता मिलेगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की लास्ट वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लेटिंग गो। तो ये जो पीछे वाला चीज़ है इसको छोड़ना है, जाने दो। मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर कंपटीशन के लिए तैयारी की है, बहुत साल से तैयारी की है, सब कुछ आ गया है, कॉल लेटर आ गया है, उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, या कुछ और ऐसी चीज़ जो कि आपके बस की नहीं है, पॉलिटिक्स की वजह से नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको जो है जाने दो, अपना काम जो कर रहे हो उस पे जो है फोकस रखना, क्योंकि आपको जो है पैसा मिल रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि टेम्परेंस के बाद ही ये चीज़ आई है। तो आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपको कोई सेटबैक लगा हो या फिर लगे, फ्यूचर में भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी। लेकिन उस चीज़ को, क्योंकि इसको नेगेटिव रीडिंग मत लेना, जो सही में चीज़ आ रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। और वो चीज़ जो है वो आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ, या कह सकते हैं एक न्यू पर्सपेक्टिव की तरफ, एक न्यू जॉब की तरफ या बिजनेस की तरफ धकेल देगी, जो आपके लिए एक्चुअली में अच्छा होगा। जो आपको डर लगेगा शुरुआत में, लेकिन वो जो है आपके लिए अच्छा होगा। कुछ कार्ड्स देख लेते हैं।
यहाँ पे सन आया है तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम है, और एम्परर आया है। पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, और यहाँ पर जो है मुझे टॉरस एनर्जी दिख रही है, वर्गो एनर्जी दिख रही है, और कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। तो जो प्रोमिनेंट है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस ही है। तो कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर, डाउन नहीं होना है। हो सकता है शुरुआत में ऐसा लगे, आपको ऐसा लगे कि मतलब कह सकते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, ऐसी चीज, ठीक है। तो उस चीज को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि उस चीज को छोड़ दो, उस चीज को हटाओ अपने दिमाग से, अपना फोकस जो है वो सही चीज पे लगाओ और काम करो। काम करते जाना, इच्छा जो है फल की उसको थोड़े दिन दबा कर रखो, पेशेंस के साथ काम करते जाना कि मैं काम कर रहा हूँ, डेली रूटीन को निभाते जाना, और आप जो है उसमें एम्परर बनेंगे। वहां पर जो है आपको ख्याति मिलेगी, और इस लेवल की ख्याति होगी, जो भी आप काम करोगे, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, कि वो आपके जितने ये कह सकते हैं कि पास्ट वूंड रहे हैं कि मेरी मेहनत का फल नहीं मुझे मिला, उस पे जो है वो चीज लगाम लगा देगी। चलिए देखते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं एडवाइस में। तो पहला कार्ड आ रहा है जॉय। टू enjoy something I simply need to add joy to it. Joy is like butter, I can put it on anything, it will make it way better. Today I will add joy to everything, really slather it on. Today I am Orville Redenbacher of joy and life's popcorn is about to get. तो यहाँ पर जो है, जैसे मैंने कहा कि जिस चीज में आपको खुशी मिलती है, मजा मिलता है, वो चीज आपको करनी है, और आप जो है वो चीज में धीरे धीरे जो है, जैसे मैंने कहा कि ट्रैवलिंग ब्लॉग्स ही मान लो शुरुआत आपने कर दी, या आपको पसंद है, जो चीज पसंद हो, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो वो चीज जो है आप करते जाएंगे और उसमें जो है आपको ख्याति मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडलीनेस। whenever I smile I make someone's day better. What a cool way to buy happiness for free. Today I will remember what an awesome power I hold, and I will take joy in improving lives simply by giving away grins like crazy. तो यहाँ पर जो है अपने अंदर कह सकते हैं सौहार्दता रखना, या कह सकते हैं कि कंपैशन रखना, अपने लिए भी बहुत ज्यादा हार्ड होने की जरूरत नहीं है, अपनी खुशी जो है उसके लिए काम करना। शुरुआत में जो है वो पैसे के लिए नहीं, खुशी के लिए काम करना कि मैं जो हूँ इस काम को करके खुश हूँ, और धीरे धीरे जो है वो आपके पास पैसा अपने आप आता जाएगा। एक चीज रैंडम मैसेज है कि अपने जो प्लान्स है वो ज्यादा लोगों को मत बताना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे इस तरीके की एक तरीके से अजीब सी वाइब आई है, मतलब रैंडमली वाइब आई है कि आपके जो दोस्त हैं वो दिखाने में हो सकता है कि ऐसे लगे कि आपकी वो जो है बहुत ज्यादा मदद करते हैं या बहुत ज्यादा अच्छा चाहते हैं आपका, लेकिन वो जो है जेलस फील करते हैं। तो इस तरीके के लोगों को मैं तो अपनी डेफिनेशन के हिसाब से फ्रेंड नहीं कहती हूँ, लेकिन लोगों के आजकल जो है वो इसी तरीके की फ्रेंडशिप होती है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि मैं ये आपको इसलिए कह रही हूँ कि आपका जो भी प्लान हो उसमें वो पानी ना फेर पाए, या किसी और के ऊपर डिपेंड मत होना। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, रीप फ्रूट्स फॉर योर हार्ड लेबर। तो पहले हार्ड लेबर करो, उसके बाद जो है आपको काम जो है उस चीज को मिल जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है टीचर। तो टीचर बन सकते हैं, या आप जो है वो बीएड के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप उसमें जो है कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो तो उसमें जो है आपको सफलता मिल जाएगी। कि एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स एंड टू अनकवर देयर ट्रू पोटेंशियल, टीचिंग, कोचिंग, मेंटरशिप, मोटिवेशन स्पीकर, पुट योर लर्निंग्स इनटू प्रैक्टिस। तो जो भी चीज आप कर पाते हैं, जिस चीज से आप क्लिक होते हैं कि आप ये चीज अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो वो चीज आप जरूर करें। नेक्स्ट आ रहा है डस्ट। एक्साइटमेंट, अनसर्टेनिटी, डाउटफुल। तो वो जो डाउट है उसको जो है थोड़ा सा अपने अंदर कम करो। लीडरशिप, स्टेप अप इनटू द लीडरशिप रोल इन योर ओन लाइफ। अपनी लाइफ में एक लीडरशिप क्वालिटी को लेकर आना कि लीडर बन पाओ। एक्सपेक्ट टू सक्सेस इन लीडरशिप पोजीशन, इंप्रूव वंस यू एक्सेप्ट एंड स्टेप इनटू द पावर। तो पावर को जो है एक सही दिशा देने की कोशिश करो, कि जो चीज आपके दिमाग में बार बार घूम रही है उसको एक दिशा दे दो, एक फोकस में तब्दील कर दो, और वहां पे जो है आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ। हीलिंग प्रोफेशन, मेडिकल, डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, मसाज थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, एनर्जाइज योरसेल्फ, फार्मासिस्ट। तो अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी मेडिकल या इससे रिलेटेड कोई चीज करना चाह रहे हो, तो उसमें जो है आपको
काम मिल सकता है और सही तरीके से मिल सकता है। नेक्स्ट आ रहा है बिजनेस, डोंट बी अफ्रेड, सीईओ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एलिवेट योर अवेयरनेस, थिंक बिगर इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट्स। तो अगर आप जो है अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो कि लोगों से जो है आपको ज़्यादा मतलब पैसा भी मिले, काम भी मिले, और उसमें जो है आप खुश भी रहना चाहते हो, तो उसको जो है जो भी चीज़ आप आइडिया सोच रहे हो, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, उसमें कुछ डिफरेंस लेके आना जिसमें लोग अट्रैक्ट हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसपोर्टर, ट्रैवलर, पायलट, ड्राइवर, नेवी, ट्रैवल ग्लोब, मर्चेंट नेवी, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, कैबिन क्रू, शिपिंग, ड्राइविंग। तो हो सकता है ये सब चीज़ें आप करना चाहते हो सकता है आपको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको ट्रैवल कैसे करना है। तो अगर आपकी एज है या आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो तो कैबिन क्रू मेंबर बन जाओ। ठीक है, तो उसमें जो है जो भी प्रोसीजर होता हो तो वो आप देख लेना, तो उसमें जो है आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है मैकेनिक्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, जेनिटर, सिविल इंजीनियर, वॉशरमैन, आर्किटेक्ट, मेंटेनेंस। तो अगर आपको शुरुआत जो है वो छोटे काम से, मतलब छोटा इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इस समय जो है मुझे ये करने की जरूरत है, तो किसी काम में शर्म मत करना, काम अपना करते रहना और आगे जो है आप काम और अच्छा कर पाएंगे। कि लक ओपनिंग क्लोजली सिक्योरिटी, तो यहाँ पर लक मिल रहा है आपको, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, मैं साफ साफ रीडिंग देख के कह पा रही हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं बुक, नॉलेज, इमेजिनेशन, ट्रुथ, विजडम, रॉयल ऑब, मेजेस्टी, डोमिनेशन, पावर, आई, क्लेवरेंस, ओमनिसेंस, ट्रुथ, विजन एंड मिशन। तो ये जो है आपका मिशन बन जाएगा। आपको जो अभी लग रहा है कि अगर आप फेल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग इसमें से फेल हों, लेकिन अगर कुछ फेलियर जैसा महसूस होता है तो वो जो जो उसके बाद जो होगा वो जो है आपकी ज़िंदगी का मिशन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, हमें कोई सिग्निफिकेंट डिटेल मिल जाए। यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म ही आया है, राइनो का आया है। राइनो जो है वो डिटर्मिनेशन को दिखाता है, तो अपनी दृढ़ता को, जो काम करने की क्षमता है उसमें क्विट मत करना। ठीक है, इजीली क्विट मत करना, क्योंकि ऐसा लगेगा कभी कभी कि मेरा काम नहीं बन पा रहा है और मैं जो हूँ क्विट कर दूँ। क्विट मत करना, अपना काम करते रहना। नेक्स्ट आ रहा है डियर आया है, तो शाइनेस है, जो शाइनेस है अपनी उसको कॉन्फिडेंस में चेंज करो, अपने ऊपर काम करो, आप कर लोगे, मुझे यकीन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हॉर्स आया है, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, कोई ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें एडवेंचर आता हो, जिसमें आपको खुशी महसूस होती हो, तो उस चीज़ से रिलेटेड भी काम करो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है स्क्रू ड्राइवर आया है, वही चीज़ है कि जिस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैकेनिक का भी आया था, तो अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है ऐसा, आप मैकेनिक में काम कर सकते हो या ऐसा काम कर सकते हो जिसमें आपके हाथ का हुनर है। ठीक है, चाहे वो कोई भी काम हो। और लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि इस तरीके की चीज़ को मैम क्यों प्रमोट कर रहे हैं। मैं सच बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई ढंग की शॉप है, ठीक है, या बड़ा शोरूम है जहाँ पर जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ठीक होती हैं, सर्विस स्टेशन है, तो वो एक्चुअली में इतना पैसा कमाते हैं जो एक अच्छी भली जॉब वाला नहीं कमा पाता है। मैं सच बता रही हूँ, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप बाहर कंट्री में हैं। तो अगर आप पैसे के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप वो अच्छा काम कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है आपको ये काम आता हो या ना आता हो, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि सोसाइटी में हमें लोग क्या सोचेंगे। सोसाइटी में ज़्यादातर लोग जो हैं, वो मैं इसलिए समझा दे रही हूँ क्योंकि कई बच्चे जो हैं, मेरे लिए आप लोग जो है फैमिली की तरीके से ही हैं, तो इसी लेवल पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कई बारी हमें ऐसा लगता है कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे। ठीक है, कई बारी हम ऑफिसर मान लो नहीं भी बन पाए, इस वजह से नहीं कि आप में कोई कमी थी, इस वजह से कि उनकी पॉलिसीज सही नहीं थी, लेकिन आपको कमाना है, खाना है, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मैंने कहा कि अगर आपका एक अपना सर्विस स्टेशन हो जाता है, शुरुआत में पूरा नहीं हो पाएगा, इतना इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आप करोगे तो एक की जगह पे 4 अगर सर्विस स्टेशन चलने लग गए ना, तो करोड़पति से भी ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। तो इस तरीके से अगर सोचोगे ना, उस आइडिया को एक सही डायरेक्शन में लगाओगे, तो हमेशा जो है वो अपने लिए अच्छा कर पाओगे। तो ये मत सोचना कि मैं सर्विस स्टेशन वाला हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, ऐसे सोचना। ठीक है,
तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके लिए कैरियर, मनी और अबंडेंस में क्या चीजें आ रही हैं। हमारे पास प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। 8 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी। 9 ऑफ कॉइंस, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, साइलेंस, स्टार कार्ड, इनर वॉइस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिविटी, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड है। चलिए देखते हैं, बाद में कुछ एडवाइस कार्ड्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जिसमें आप हार्डवर्क कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन पर, तो उसमें जो है आपको बढ़ोतरी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप काम नहीं अच्छा कर पा रहे हैं या जिसमें आप मेहनत करे जा रहे हैं तो उसमें आपको फल नहीं मिल रहा है। आपको मिलेगा। अगर आप अभी तक नहीं मिला है तो आने वाले समय में वेरी सून जो है, मतलब बहुत ही जल्दी जो है वो आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो काम जो है वो करते हुए नहीं रोकना है। अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हैं इस समय, तब भी जो है आप जो इस भी चाहे आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं जो लॉ का होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जस्टिस वाली वाइब आ रही है, लिब्रा वाइब आ रही है। हालांकि सभी लोग जो है वो क्लैट का एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें जो है आपको यहाँ पे सफलता मिल रही है। और इस समय इंडिपेंडेंट एनर्जी है, आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है कि आपकी सफलता में वो कोई कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा या फिर जो है आप किसी और के ऊपर डिपेंड है। आपका टोटल फोकस जो है वो अपने आप पर है। और आप जो भी सोच रहे हैं, अपने जो मन की बात सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ इसमें ये काम करना चाहता हूँ, या ये कंपटीशन क्लियर करना चाहता हूँ, या ये जज की पोस्ट लेना चाहता हूँ, या लॉयर बनना चाहता हूँ, या कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो वो चीज़ जो है आपको यहाँ पे सफलता मुझे मिल रही है। और ये जो है डिवाइन की तरफ से आपको एक तोहफा होगा कि आपने जितनी भी मेहनत करी है उसका आपको ये तोहफा मिल रहा है। तो पहला कार्ड ही आया, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। तो जो सच है आपकी जिंदगी का, जो सच है कि आपने किसी के लिए जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा कंपटीशन को क्लियर कर रहे हो, क्लैट का एग्जाम दे रहे हो, या फिर जो है कोई और, जैसे मान लो जॉब के लिए जो है अप्लाई किया है, जिसमें आपकी इच्छा है कि मैं ये काम करूं। मुझे यहाँ से लॉ से संबंधित बहुत सारी जॉब्स मुझे एकदम से दिमाग में आ रही है कि कॉर्पोरेट जॉब हो सकती है, कॉर्पोरेट लॉयर हो सकते हैं, लॉ की डिग्री जो है हासिल करना चाहते हो, क्लैट का एग्जाम दे रहे होगे, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हो, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में, या इस तरीके की जो भी लॉ से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, ठीक है, छोटे या बड़े, ठीक है, तो उसमें जो है आपको यहाँ पे सफलता मिल रही है। और जो लोग लॉ से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने मन की बात सुन रहे हैं कि मुझे ये काम करना है या इसमें मेरा जो है भविष्य अच्छा होगा, तो उसमें जो है आप अपना पूरा 100% 200% दे रहे हैं और उसमें आपको फायदा मिल रहा है। आपको जो जैसे ही चैरियट आया है कि आपको उसमें सफलता मिल रही है और बहुत तेजी से सफलता मिल रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बिजनेस भी हो सकता है, वो जॉब भी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जिससे धन आने की जो है इच्छा हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे ये काम करना है और इस चीज़ को जो है मैं इतने समय से काम कर रहा हूँ, तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसका आंसर है हाँ, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपको जो भी आपका जो मेहनत है उसका आपको फल मिलेगा। कई बारी जो है मैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर देती हूँ, कुछ लोग कहते हैं, हालांकि लगभग सभी लोगों को समझ आते हैं, बट कई बच्चों को नहीं भी समझ आते हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं हिंदी में भी जो है उसको समझा दूँ। लेकिन कई बारी ये आदत सी पड़ी हुई है मेरी ये थोड़ा रीडिंग में बता दे रही हूँ कि आदत पड़ी हुई है कि मैं इंग्लिश के वर्ड्स को, जो भारी भरकम इंग्लिश के वर्ड्स हैं, वो भी मैं यूज़ कर देती हूँ। मैं जॉब करती हूँ तो उस चीज़ को भी मैं वो लैंग्वेज में जो है कहीं ना कहीं आ ही जाता है। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड है। तो टॉरस एनर्जी है। टॉरस एनर्जी जो है वो
प्रैक्टिकलिटी या कह सकते हैं स्टेबिलिटी है यहाँ पर, कि आपको पैसे की कमी नहीं होने वाली है। जो दिल की तमन्ना है, जिस भी काम में है, जो भी मनी आप चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल रही है, लेकिन मिलेगी वो ऐसे ही कि आपने मेहनत करी है। अब आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हैं तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि 6 महीने में जो है आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो उस पर आप लगातार लगे रहिएगा, ऐसा नहीं करना है कि क्विट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस वाली एनर्जी आई है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट एनर्जी है। जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर रहे हैं पैसे से। जो आप पैसे से अचीव करना चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं। आप अगर मान लो कोई डिज़ाइनर वॉच लेना चाहते हैं जो कि लगभग काफ़ी अच्छी महंगी है, तो आपकी नज़र उस पे है कि मैं ये ले पाऊँ, ठीक है, और होता है, सभी लोगों को होता है। तो वो जो है आप कैपेबल हो जाएंगे। अगर अभी नहीं है तो थोड़े समय बाद हो जाएंगे, लेकिन आप कैपेबल हो जाएंगे कि आप ये चीज़ खरीद सकें। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे सक्सेस है। यहाँ पर जो है हार्ड कह सकते हैं कि जो आपने मेहनत करी है, हार्ड अर्नड लेबर जो है, जो इतने सालों से मेहनत करी है, उसका जो आपको फल मिल रहा है वो जो है आपके रिकॉग्निशन में मिल रहा है। अगर आप कंपटीशन को मतलब क्लियर कर रहे हैं, चाहे क्लैट हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई और एग्जाम हो, ठीक है, तो उसमें जो है आपका रिकॉग्निशन मिलेगी कि आपका जो रैंक आया है, अखबार में फोटो छपेगी या इस तरीके की चीज़, ठीक है। या फिर अगर आप जो है बिजनेस करना चाहते हैं तो लोकल लेवल पे जो है शुरुआत में आपका बिजनेस जो है अच्छे से फ्लरिश होगा, सही तरीके से कह सकते हैं कि सही पे मायने पे स्टार्ट होगा। जैसे मान लो कोई XYZ आपने फूड पॉइंट स्टार्ट किया है जहाँ पे अंडा भुर्जी मिलती है या कोई और चीज़ मिलती है, ये आपका यूनिक आइडिया है, ठीक है। तो आपने धीरे धीरे वहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, तो धीरे धीरे आपकी 6 महीने में, साल भरे में जो है इतनी ख्याति हो जाएगी लोकल लेवल पे ही कि लोग आपके पास खुद चल के आएंगे कि वहाँ पर जो है अंडा भुर्जी हमें बहुत अच्छी मिलती है। सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, उसी तरीके से जो है यहाँ पर हो रहा है। तो बिजनेस हो चाहे जॉब हो, जो भी चीज़ है उसमें आपको ख्याति मिल रही है, क्योंकि ठीक 6 ऑफ वॉन्ड्स के बाद स्टार कार्ड आया है, साइलेंस का कार्ड आया है। आप जो है चुपचाप अपनी मेहनत करते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा, या कह सकते हैं कि जैसे फल मिलेगा जिसका आपने सोचा नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए कि इतने जो है मुझे मिल जाएगा चीज़, लेकिन वो जो है आपको मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी क्योंकि इनर वॉइस आई थी कि आप ये काम करना चाहते थे। कि जैसे मैंने कहा कि XYZ फूड पॉइंट स्टार्ट करना चाहते हो कि अंडा भुर्जी की ही दुकान है, लोग कहेंगे अंडा भुर्जी की दुकान, अगर पहले बता दोगे ना उन्हें तो वो हंसेंगे कि अरे ये क्या कर लेगा। लेकिन आपकी जो यूनिक आइडियाज़ हैं उस पर काम करना, उस पर मेहनत करना, और आप जो है उसको अचीव करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपको सुकून देगी। चाहे कोई भी काम हो, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कहा है, लेकिन उसमें जो है आपको 6 महीने से लेकर साल भरे में अपने आप प्रोग्रेस दिखने लगेगी, जिसमें आपका फिर मन करने लगेगा, वो आपको पैसा देने लगेगा, रिटर्न करने लगेगा। मान लो आपने अमूमन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ कि अगर 20,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, शुरुआत जो है छोटे से ही कर रहे हैं, तो शुरुआत में 20,000 रुपये लगाए हैं, तो साल भरे में या 6 महीने में जो है आपको उसका रिटर्न दिखने लगेगा कि 20 से 40 हुए, 40 से जो है 50 हुए, 50 से जो है 1 लाख हुए। तो इस धीरे धीरे जो है वो हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, वही चीज़ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो अपने विजन को लॉन्ग टर्म रखना, ऐसे मत सोचना कि 3 महीने हुए हैं या 2 महीने हुए हैं तो मेरा नहीं इतना हुआ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी सी कम रखना, लेकिन अपने काम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। और यहाँ पर स्टेबिलिटी है, और अच्छी खासी स्टेबिलिटी है, यहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि 8 ऑफ कॉइंस भी आया है, 9 ऑफ कॉइंस भी आया है। टोटल मिला लो तो 17 कॉइन हो गए। तो 17 कॉइन जो है वो 20 में से जो है इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि जो वो थोड़ा सा आपको लग भी रहा है कि कमी है, तो वो जो है आने वाले समय में कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं लगेगा आपको कि जैसे मैंने कहा कि डिज़ाइनर वॉच लेनी है, या जो भी हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 20,000 की हो, चाहे 50,000 वाली भी हो, ठीक है। रोलेक्स की बात तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन फिलहाल जो है आप 50,000 की भी अगर वॉच लेना चाहते हैं तो आप ले पाएंगे। शुरुआत जो है वो हर इंसान की ऐसे ही होती है। तो नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, वो जजमेंट का कार्ड आया है। जो आपने अभी सोचा नहीं है कि उस तरीके का आपका नाम हो पाएगा या इस तरीके की आपको सक्सेस मिल पाएगी, लेकिन वो आपको मिलेगी, और ये आपके लिए जो है डिवाइनली फेटेड है। तो आप इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते कि किस लेवल पे किस तरीके से आएगी वो, लेकिन आएगी, और आपको जो है अपने आप ये चीज़ महसूस होने लग जाएगी कि आप जो है सही काम कर रहे हैं और आपको इसमें अचीवमेंट मिल रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट ये आया है।
तो यहाँ पर जो है पहला कार्ड आया है चैरियट आया, वही चीज़ है कि आप सक्सेस की तरफ, अपने ट्रायम्फ की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, कि आपका एक गोल है, आपका एक फोकस्ड अप्रोच है और आप उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड आया, वही चीज़ दोबारा आई है कि ये जो है आपके लिए डिवाइनली गाइडेड है, ईश्वर ने आपके लिए ये डेस्टिनी में लिखा है और ये होकर रहेगा। तो बस आपको जो है सिर्फ ईश्वर पे विश्वास करने की ज़रूरत है और आप अपना काम करते जाइए, तो किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड्स क्या आते हैं। तो पहला आ रहा है ऑप्शंस। As I open to abundant possibilities of my life's path, I am reminded that I always have unlimited options. Life is a buffet, and I allow myself to choose whatever makes me happiest without limiting thoughts like you can't put mac and cheese on your baked potato. तो जैसे मैंने कहा कि लोग कई बार हमने जैसे सोचा नहीं होता कि कैसे कहूँ कि जैसे मान लो वही अंडा भुर्जी वाली बात ले लेती हूँ, तो अंडा भुर्जी का जैसे आपने स्टॉल लगाया शुरुआत में, या फिर धीरे धीरे जो है उसे एक शॉप में कन्वर्ट किया और उसे जो है फिर बड़े शोरूम में कन्वर्ट किया। तो शुरुआत में जो आपके ऑप्शंस हैं या जो आइडियाज़ हैं उसको अपना स्टिक करना। हो सकता है शुरुआत में आपको ऐसा लगे कि लोग जो है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो आपके इस यूनिक आइडिया को, इस ऑप्शन को जो है वो एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एडवाइस है आपके लिए, गुड थिंग्स टू कम, there are so many amazing gifts coming my way, I can't see them now because I respect the general convention of not peeking under the wrapping paper, but they will show up when the time is just right, and that's when I'll remember how much fun is इट इज़ टू बी सरप्राइज। तो आपको जैसे मैंने कहा कि जजमेंट का कार्ड ट्वाइस बारी आया है और चैरियट भी ट्वाइस आया है, तो आपको ये खुद विश्वास नहीं होगा थोड़े समय बाद कि जो मेरे साथ हुआ है या जो आपने सक्सेस अचीव की है वो वाकई मेरी है या नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैंने क्या किया है, लेकिन अपने काम पे भरोसा रखना और आपको पैसा अच्छा खासा मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो पहला आ रहा है सोलर इक्लिप्स, न्यू बिगनिंग, फेट, ठीक है, तो ये जो है आपकी डेस्टिनी है, आपको इस पे काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है कप, गुड लक, फेमिनिटी, एटर्निटी, तो आपका जो गुड लक है वो आपके लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्क स्मार्ट, stick to the basic needs when it comes to spending, put some money aside, it's time to clean house personally and professionally to start with clean palette। तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपका पास्ट में कोई काम धंधा ना चल पाया हो या कोई जॉब अच्छी ना लग पाई हो या आपको जॉब छोड़नी पड़ी हो किसी भी कारण से, तो वो जो है उस चीज़ को छोड़ देना पीछे और अपने काम पे ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं मैकेनिक, ऑटोमेटिव, एरोस्पेस इंजीनियर, रिपेयर टेक्नीशियन, फिक्सिंग थिंग्स, तो जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको जो है आप फिक्स कर पाएंगे अपने आप में। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है परफेक्शन, give up your perfectionism, it's causing delays in your finances, focus on the quality but don't get obsessed। तो जो काम करना चाहते हो उसमें क्वालिटी देना, लेकिन ऑब्सेशन मत पालना कि ये जो है परफेक्ट ही होना चाहिए, दुनिया से सबसे अच्छी चीज बनाऊंगा, लेकिन उसको जो है सामने ही लोगों के ना ला पाए। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ पर्पस, न्यू आइडियाज पर्पस गाइड यू टू योर डिवाइन कॉलिंग, पुश फॉरवर्ड, कैरी योर विजन एंड मिशन। नेक्स्ट है डिवोशन, फिडिलिटी, एटर्निटी, लव, रोमांस, तो ऐसा हो सकता है, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कि इस बीच जो है आपकी शादी हो जाए या आप शादी के लिए सोच रहे हैं और उसके बाद जो है आपकी और ज्यादा चीजें जो है बढ़े। नेक्स्ट आ रहा है हार्ट, प्रेस्टीज, ऑथोरिटी एंड वेल्थ, जैसे मैंने कहा था कि आपकी जो है नाम होगा, नाम जैसे कहा मैंने कि लोकल लेवल पे भी हो सकता है, बड़े लेवल पे भी हो सकता है, और यहाँ पे वेल्थ भी आपको मिल रही है, तो लोग जो है वो आपको खुशी से एक्सेप्ट करने लगेंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैप, वर्ल्ड, एक्सप्लोरेशन, ट्रैवलर, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, हो सकता है आप टूरिज्म में जाना चाहते हो, इस तरीके का काम करना चाहते हो। और नेक्स्ट आ रहा है ग्लोब, नॉलेज, वेनिटी, अचीवमेंट, तो आप जो है ग्लोबली धीरे धीरे जो भी आप काम करेंगे, जैसे मैंने कहा फिर से मैं वही एग्जांपल यूज करूँ कि अंडा भुर्जी का आपने शुरुआत में जो है छोटा सा शॉप खोली, लेकिन धीरे धीरे आप समय के अनुसार, समय के साथ, सालों में जो है इतना नाम कमा लेंगे कि लोग जो है बाहर से भी खाना खाने आएंगे कि वो जो चीज़ आपने बनाई है, या चीज़ के लिए आप फेमस इतने हो जाएंगे कि लोग बाहर से भी आपकी इस अचीवमेंट को देखने आएंगे। तो यहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है, बस शुरुआत करने की ज़रूरत है और आप जो है उस चीज़ में एक अच्छा भला नाम कमा पाएंगे।
तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। यहाँ पर एक चार्म आया है सीजर आई है, तो जो चीजें आपको रोकती हैं या लोग जो रोकते हैं, अगर आप लोगों से बात करते हैं, कुछ भी हो सकता है, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे टॉक्सिक फ्रेंड्स हों, कि आपको रोकने की कोशिश करें या फिर उनका ओपिनियन जो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका नेगेटिव फीडबैक ना लें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही फीडबैक लेने चाहिए, लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये मेरे में विश्वास ही नहीं कर रहा है और मुझे जो है सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको कह सकते हैं कि आपको सपोर्ट करने के बजाय आपको पीछे खींच रहा है, तो ऐसा ना हो, ऐसे व्यक्ति को कट ऑफ कर देना। नेक्स्ट आ रहा है मिरर आया है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, सोच विचार करके जरूरत है कि जो चीज करना चाहते हो वो सही है या गलत है, और किस लेवल से एक प्लानिंग करके चलना, उसमें जो है आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरेट आया है, कम्युनिकेशन स्किल जो है अपने अच्छे रखना, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, किसी भी चीज से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं तो उसमें वाणी जो है वो अच्छी रखना, कह सकते हैं कि मीठी रखना। अगर कोई सामने वाला, जैसे कि आप हॉस्पिटैलिटी वाला कोई काम करते हैं, मान लो फूड सर्विस, जैसे मैंने कहा कि आप एक होटल चलाना चाहते हो, तो उसमें जो है कई बार ऐसे लोग भी कस्टमर्स आते हैं कि अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनको जो है प्यार से बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली टैकल करना है, तो शब्द जो हो वो सोच समझ कर यूज़ करना सीखना, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है बेस्ट फ्रेंड है, तो अगर आप शादी करने के मूड में हैं और बेस्ट फ्रेंड जो है आपसे शादी करना चाहता है तो कर लेना, यहाँ पर जो है शादी के एकदम बाद ही जो है गुड लक की संभावना पूरी पूरी हो रही है। और जो लोग सोच रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही और मैम ने कहा है ऐसा, तो मेरी जो है गुड लक नहीं हो पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।